हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लेट अस कंटिन्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। इसका थोड़ा सा पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में किया था, अब उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में और आइसोथर्मल में क्या डिफरेंस था ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि किसी भी गैस को हम कंप्रेस करें और एक्सपेंड करें तो जो कंटेनर हैं, अगर कंटेनर की वॉल अगर एडियाबैटिक है मतलब हीट को ब्लॉक कर देते हैं तो यही प्रोसेस क्या हो जाता है, एडियाबैटिक। और अगर हीट को हम अलाउ करते हैं तो ये प्रोसेस क्या हो जाता है, आइसोथर्मल। क्लियर। तो जो आइसोथर्मल पे हमने 4 टाइप के क्लासिफिकेशन किए थे, वही क्लासिफिकेशन एडियाबैटिक के लिए भी होने वाला है। बस केवल यहाँ पे ये डिफरेंस है कि क्यू अलाउड नहीं है। करेक्ट। तो ये फ्लो चार्ट बना लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट रहने वाला है और बहुत सारे सवालों के जवाब जो है वो इस फ्लो चार्ट से हम दे सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, एडियाबैटिक प्रोसेस ऑन आइडियल गैस फ्रॉम सेम इनिशियल स्टेट। तो इसके 2 पार्ट कर लेते हैं पहले। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। करेक्ट। एक्सपेंशन बोले तो वर्क डन बाय द सराउंडिंग, ये फिर वर्क डन बाय द सिस्टम। एक्सपेंड हो रहा है तो वेट लिफ्टेड बाय द गैस वाली सिचुएशन आती है। तो यहाँ W जो है वो क्या निकल के आएगा, नेगेटिव, एज इन आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसे आइसोथर्मल में था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे है, बट यहाँ पे हीट वाला जो मैटर है वो नहीं है। ये W क्या रहेगा, पॉजिटिव। करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ सिस्टम को एनर्जी का लॉस होगा वर्क की फॉर्म में और यहाँ सिस्टम को एनर्जी का प्रॉफिट होगा वर्क की फॉर्म में। ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम, सो एनर्जी डिक्रीजेज। एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब हुआ टेम्परेचर डिक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि आइडियल गैस में एनर्जी ओनली टेम्परेचर का फंक्शन होता है। सिमिलरली इस केस में क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी का प्रॉफिट हो रहा है, इट मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा। कौन सा इफेक्ट यहाँ पे आएगा, हीटिंग इफेक्ट। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट आएगा, कूलिंग इफेक्ट। करेक्ट। ठीक है। अब ये भी 2 टाइप से हो सकता है। देखिए, कूलिंग का मतलब पता चल गया फाइनल टेम्परेचर कम ही होगा, हीटिंग का मतलब है फाइनल टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहेगा। अब ये स्पीड पे बेस्ड 2 टाइप का मैटर था, स्लो भी हो सकता है और फास्ट, रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। सिमिलरली ये भी रिवर्सिबल हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। ओवरऑल 4 टाइप के हो गए, एडियाबैटिक एक्सपेंशन रिवर्सिबल, एडियाबैटिक एक्सपेंशन इरिवर्सिबल, एडियाबैटिक कंप्रेशन रिवर्सिबल, एडियाबैटिक कंप्रेशन इरिवर्सिबल। करेक्ट। नेक्स्ट वी मूव ऑन। ऑर्डर ऑफ वर्क की अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो रिवर्सिबल में देखिए ये बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है जैसा आइसोथर्मल में हमने किया था। तो बताइए, अगर वही सिस्टम बना ले अपन कि यहाँ पे एक सिलेंडर है, उसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, उसके ऊपर पाइल ऑफ सैंड रखा हुआ है, एक एक पार्टिकल को हटाएं तो कौन सा प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल। और अगर सारे पार्टिकल्स को एक साथ हटा लें तो इरिवर्सिबल। किस केस में गैस ज़्यादा वजन उठाती है, जब एक एक पार्टिकल हटाते हैं तो रिमेनिंग पार्टिकल्स को गैस को लिफ्ट करना पड़ता है। इट मीन्स अगर वेट उठाने की बात आती है
तो रिवर्सिबल में गैस ज़्यादा वेट उठाती है, मतलब वर्क ज़्यादा होता है। तो मोर वेट इज लिफ्टेड बाय द गैस, मोर वेट इज lifted by the gas. So more energy decrease, more energy decrease मतलब more cooling। सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी होगी तो कूलिंग, ये तो क्लियर हो चुका है कि, बट यहाँ पे लेस कूलिंग हो जाएगी, लेस वर्क done by the gas, so less cooling, करेक्ट। यहाँ मोर कूलिंग, ये लेस कूलिंग, कूलिंग दोनों में ही होनी है, फाइनल टेम्परेचर दोनों में ही कम निकल के आने वाला है। यहाँ टेम्परेचर को मैं टी इनिशियल बोल देता हूँ दोनों के लिए, तो टी फाइनल जो होगा यहाँ पे, इसको मैं बोल देता हूँ टी फाइनल इरिवर्सिबल, इसको बोल देते हैं टी फाइनल रिवर्सिबल, टी फाइनल इरिवर्सिबल। तो बताइए कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा? मोर कूलिंग, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो जाएगा, गैस ज़्यादा काम कर देगी तो ज़्यादा एनर्जी ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ गैस काम कर रही है लेकिन कम कर रही है रिलेटिवली, तो टी फाइनल इरिवर्सिबल का ज़्यादा रहेगा। और यही चीज़ हम लास्ट लेक्चर में कर रहे थे कि फाइनल टेम्परेचर कभी भी सेम नहीं होता है अगर हम सेम स्टेट तक एक्सपेंशन करें तो। इधर भी आ जाते हैं, ये है वर्क डन ऑन द सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम को एनर्जी का प्रॉफिट हो रहा है तो क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ किस में ज़्यादा वर्क करना पड़ता है? अगर हमें वर्क करना पड़ता है तो अगर धीरे धीरे कंप्रेस करना है तो कम ताकत लगानी पड़ रही है, और अगर एक स्टेप में कंप्रेस करना है तो पूरी ताकत एक साथ लगानी पड़ती है। इट मीन्स इरिवर्सिबल में हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। मोर वर्क ऑन द गैस और सिस्टम, सो मोर हीटिंग। यहाँ पे लेस वर्क है, सो हीटिंग तो होना है बट लेस हीटिंग होगी, लेस हीटिंग। इट मीन्स अगर इसका टेम्परेचर टी इनिशियल लें अपन तो टी फाइनल रिवर्सिबल, टी फाइनल इरिवर्सिबल। बताओ कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा? देखिए इन तीनों में कौन ज़्यादा रहेगा? ये दोनों ज़्यादा रहेंगे, हीटिंग तो होना ही है, ये तो क्लियर हो चुका है। बट मोर हीटिंग किस में हो रही है? इसमें, क्योंकि सिस्टम को ज़्यादा एनर्जी मिल रही है तो इरिवर्सिबल वाला टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। अब इस बात को यहाँ से हम एनालाइज करें कि ये इस तरह का कुछ एक्सपेंशन और कंप्रेशन चल रहे थे, मान लो यहाँ से ले लेते हैं कि ये इनिशियल स्टेट से ये यहाँ आना है, ये फाइनल स्टेट है, इनिशियल से फाइनल आना है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये यहीं से यहाँ से हम यहाँ आ रहे हैं, बस सिर्फ दो चक्कर है, एक में स्लो आ रहे हैं, एक में फास्ट आ रहे हैं। तो बताइए रिवर्सिबल में और इरिवर्सिबल में जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो दोनों में वी फाइनल क्या रहेगा? सेम। जैसे अपने 1 लीटर से 10 लीटर गए तो दोनों में ही 1 से 10 जाएंगे। तो अगर वी फाइनल दोनों का सेम है, वी फाइनल क्या ले लेता हूँ मैं? सेम। तो उस केस में यहाँ टेम्परेचर किसका ज़्यादा होगा? ये लिखा हुआ है इरिवर्सिबल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इट मीन्स अगर हम एक झटके में एक्सपेंड कर देंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा गैस का, और टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो उस केस में प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा। पीवी क्वेश्चन आरटी से देखिए, ज़्यादा गर्म गैस रहेगी रिलेटिवली तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है, मोल सेम है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसी का फाइनल प्रेशर भी ज़्यादा होगा अगर हम सेम वॉल्यूम तक एक्सपेंड करते हैं तो। पी फाइनल रिवर्सिबल। चलो अब कोई ये कहे कि नहीं हमें प्रेशर सेम करना है,
तो जिस गैस का प्रेशर ज़्यादा है उसके पिस्टन को ऊपर जाना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए, जिससे कि प्रेशर बराबर हो जाए। तो जिस कंटेनर में प्रेशर ज़्यादा है उसके प्रेशर को कम करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो उसके पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर कर दो, जैसे इस पिस्टन को थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे तो यहाँ वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा लेकिन प्रेशर क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा रिलेटिवली। तो अगर मुझे पी फाइनल सेम रखना है तो फिर वॉल्यूम किसका ज़्यादा हो जाएगा, इरिवर्सिबल का, क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर ज़्यादा है। वी फाइनल रिवर्सिबल, ये रिजल्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है। कुल मिला के मैं बोल सकता हूँ जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसका प्रेशर और वॉल्यूम भी ज़्यादा ही होगा। सेम लॉजिक यहाँ पे काम करेगा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसका प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा और वॉल्यूम भी ज़्यादा ही रहेगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो चाहे कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो, दोनों ही केस में फाइनल टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर इरिवर्सिबल का ज़्यादा होगा। तो डायरेक्ट दिमाग में रखने के लिए भी ये सोच सकते हैं कि इरिवर्सिबल में ही टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं अगर हम सेम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं तो। यहाँ सेम वी फाइनल, सेम पी फाइनल। तो बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से अपन इस फ्लो चार्ट को दिमाग में रख सकते हैं और बहुत बढ़िया सा यहाँ पे ब्यूटीफुल कंपैरिजन होता है पी, वी और टी के बीच में। तो इन्हीं डेटा से हम बहुत आसानी से पीवी डायग्राम बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए पीवी डायग्राम। इन चारों के लिए 4 डायग्राम जनरेट होते हैं, उनको हम 2 के अंदर स्टडी करने वाले हैं। एक्सपेंशन का एक ले लेते हैं और एक कंप्रेशन का ले लेते हैं, बट ये रिजल्ट्स आपको दिमाग में रखने हैं। एक बार फिर से, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम किसका ज़्यादा होता है, इरिवर्सिबल का, चाहे वो कंप्रेशन हो चाहे वो एक्सपेंशन हो, किसके रेस्पेक्ट में, रिवर्सिबल के रेस्पेक्ट में। करेक्ट। अब नेक्स्ट लेते हैं अपन पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें कई बार सवाल पूछे जाते हैं उससे। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं, रिजल्ट भी रह जाएंगे अपने। तो नेक्स्ट लेते हैं पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम पहले मैं ले लेता हूँ फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ेगा, ये तो तय है, प्रेशर कम होगा, तो एक तरफ P ले लेते हैं, एक तरफ V ले लेते हैं। अब एक्सपेंशन का मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, तो डेफिनेटली हमें ये 2 पॉइंट्स देखने को मिल गए। मान लो ये आ गए, ये इनिशियल किसके लिए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए, ये है फाइनल। अब तुम्हें ये सोचना है कि ये फाइनल पॉइंट रिवर्सिबल का है या इरिवर्सिबल का है या दोनों का है या किसी का भी हो सकता है। सोचो फटाफट दिमाग में। पीवी डायग्राम में जो लाइन बनती है वो किसके लिए बनती है भाई, रिवर्सिबल के लिए, तो डेफिनेटली इट विल बी द फाइनल पॉइंट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। अब बात आती है कि इरिवर्सिबल का पॉइंट कहाँ है। अब यही चीज़ अगर आइसोथर्मल होता तो यही पॉइंट मिलता, बस ये लाइन डिलीट हो जाती एज इट इज़। लेकिन ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें फाइनल पॉइंट जो होते हैं वो सेम नहीं होते। तो आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए ये देखिए वी फाइनल, अगर मैं इस लाइन पे पॉइंट्स देखूंगा तो वी फाइनल क्या आ रहा है, सेम। तो अब दिमाग ध्यान तो देखें, अगर वी फाइनल या फिर एक ही लाइन बोली थी हमने, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों किसके लिए ज़्यादा होते हैं,
इरिवर्सिबल के लिए, तो इरिवर्सिबल के लिए जो प्रेशर आएगा वो ज़्यादा आएगा तो मतलब पॉइंट इससे ऊपर आना चाहिए कि नीचे आना चाहिए? डेफिनेटली ऊपर आना चाहिए। तो दिस विल बी द फाइनल पॉइंट फॉर इरिवर्सिबल, इनिशियल टू फाइनल, और लाइन से कनेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर मैं सेम प्रेशर ले लूँ फाइनल, तो अगर इस पॉइंट पे आएंगे सेम प्रेशर, तो फिर वॉल्यूम चेक करेंगे, तो वॉल्यूम हायर वॉल्यूम साइड रहेगा, तो डेफिनेटली दिस विल बी द फाइनल पॉइंट फॉर इरिवर्सिबल। तो इस तरह से इनिशियल तो सेम है, तो यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ पहुँच गए तो रिवर्सिबल, यहाँ पहुँच गए तो इरिवर्सिबल, या यहाँ पहुँचेंगे या पॉइंट कहीं ना कहीं इनके बीच में आएंगे। पीवी का प्रोडक्ट जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा टेम्परेचर के लिए। ठीक है, ये हो गया इसके लिए पीवी डायग्राम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब दूसरा नंबर का ले लेते हैं अपन, फॉर एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए पीवी डायग्राम वही सेम लॉजिक, दो लाइनें बना लो 90 डिग्री पे, एक में प्रेशर ले लेते हैं, एक में वॉल्यूम ले लेते हैं। कंप्रेस कर रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा होगा, तो मान लो यहाँ से यहाँ पहुँच गए, इधर जा रहे हैं, ये इनिशियल है किसके लिए? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए। तो ये फाइनल पॉइंट किसका हो जाएगा? ओनली रिवर्सिबल का। लाइन से जो कनेक्ट होता है वो रिवर्सिबल ही होता है। अब बात आती है कि इरिवर्सिबल वाले पॉइंट किधर आएंगे, तो फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ, चाहे कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो, पीवीटी इरिवर्सिबल के ही ज़्यादा होते हैं। तो इरिवर्सिबल के पॉइंट जो होंगे वो हायर वॉल्यूम और हायर प्रेशर साइड आएंगे। तो यहाँ पे फाइनल पॉइंट ये रहेगा, अगर मैं सेम वॉल्यूम लेता हूँ तो, और अगर सेम प्रेशर लेता हूँ तो फाइनल पॉइंट ये रहेगा। बस इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं आराम से। करेक्ट। तो ये था एडियाबैटिक से रिलेटेड मैटर। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट की अगर बात करें तो देखिए तुम लोग सोच के बताना। स्टेटमेंट बोल रहा हूँ मैं, इन केस ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन टेम्परेचर ऑफ द गैस मस्ट बी डिक्रीजेज। फिर से देखें, इन केस ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन टेम्परेचर ऑफ द गैस मस्ट बी डिक्रीजेज। ट्रू फॉल्स? तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या बोलेंगे? ट्रू, क्योंकि अभी भी पढ़ा उन्होंने, लेकिन वो ये भूल गए कि इसकी हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, आइडियल गैसेस, जबकि क्वेश्चन में आइडियल गैस मेंशन नहीं है। इट मीन्स अगर रियल गैसेज होती है तो उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपेंशन भी हो और हीटिंग इफेक्ट भी हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता सिर्फ कूलिंग हो, हीटिंग भी हो सकता है, कूलिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आइडियल गैसेज के लिए ये परफेक्ट है कि अगर कोई गैस काम करेगी तो उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, मतलब कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो रियल गैसेज में कभी कूलिंग इफेक्ट भी हो जाता है और कभी हीटिंग इफेक्ट भी हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि गैस का इनिशियल टेम्परेचर कितना था। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये सारी बातें ध्यान रखो। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग फॉर थर्मोडायनेमिक्स। गुड बाय।